नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल क्रैक विद आशीष। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारत की प्रमुख झीलें। भारत की जो प्रमुख झीलें उनके बारे में पढ़ेंगे और उन झीलों की जो महत्वपूर्ण झीलें हैं उनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको भी जानेंगे। इसलिए इस क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे आपका एक नंबर एग्जाम में पक्का होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे ऐसे ही आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं भारत की प्रमुख झीलें और समझते हैं भारत की प्रमुख झीलें। चलिए जम्मू कश्मीर की झीलें पढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर की सबसे प्रसिद्ध झील डल झील, जो सबको पता है। डल झील जम्मू कश्मीर के बारे में भी है। डल झील, ये डल झील। और देखते हैं जम्मू कश्मीर की और भी जो महत्वपूर्ण झीलें हैं। महत्वपूर्ण झीलें देखते हैं। बुलर झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। और बैरीनाग, शेषनाग, नागिन झील और मानसर गढ़साल, ये कहाँ की झीलें हैं? जम्मू कश्मीर की। ये झीलें हम याद रखें, एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट झीलें हैं। अगला देखते हैं लद्दाख की। लद्दाख की एक प्रसिद्ध झील कौन सी? पैंगोंग झील। पैंगोंग झील जो भारत और चाइना के बीच में, यहीं पर भारत और चाइना के बीच मुठभेड़ हुई थी, ये है पैंगोंग झील। एग्जाम में पूछ ली जाती क्योंकि प्रसिद्ध थी। प्रसिद्ध का मतलब हाल ही में चर्चा में थी, पैंगोंग झील। उत्तराखंड की झीलें देखते हैं। उत्तराखंड की झीलें रूपकुंड, भीमताल, नैनीताल, देवताल, मालाताल, सताल झील और सूरजताल। उत्तराखंड की झीलें तो आप सबको पता ही चल जाएगा, जिसमें ताल लगा हुआ सब उत्तराखंड की झील, ये सब उत्तराखंड की झील। और जो रूपकुंड है, रूपकुंड को ही कंकाल झील कहते हैं। रूपकुंड को कंकाल झील कहते हैं। 1942 में यहाँ पर लगभग 100 से ज़्यादा कंकाल मिले थे, इसलिए इस झील को रूपकुंड झील को कंकाल झील कहते हैं। ये हो गई उत्तराखंड की झीलें। अब राजस्थान की झीलें देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण झील राजस्थान की सांवर झील, जो सबसे बड़े खारे पानी की झील है। इसका मतलब ये है, जो भारत के अंदर जो झील है वो सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांवर झील। एक और झील आएगी आगे, वो आएगी चिल्का झील। वो लेकिन तटीय क्षेत्र की, जो समुद्र से लगने वाली झील है, वो तटीय क्षेत्र की झील है, खारे पानी की। और ये जो भारत के अंदर इनलैंड मतलब आसपास स्थल और भारत के अंदर जो झील है वो सांवर झील है, सबसे बड़े खारे पानी की झील। और यहीं पर यह झील किसके लिए प्रसिद्ध है? यह झील नमक के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर नमक का उत्पादन होता है बड़ी मात्रा में। कहाँ पर? सांवर झील में। एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और राजस्थान की नक्की झील, राजसमंद, बालसमंद, जयसमंद, पुष्कर से तो पुष्कर झील याद ही रखेंगे। पुष्कर राजस्थान में स्थित है, पुष्कर झील। और ये जो समंद है, समुद्र और समंद, ये राजस्थान में हो गए। ठीक, नक्की झील याद रखेंगे राजस्थान, और सांवर झील नमक के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र की प्रसिद्ध झील देखते हैं, लोनार झील। महाराष्ट्र की जो लोनार झील बहुत ही प्रसिद्ध झील है। जो ये अभी हाल ही में देखा था, इसका कलर पिंक हो गया था। इसी झील का कलर पिंक हो गया था। और ये बनी कैसे? ये बनी है उल्का पिंड के गिरने से। बहुत आसमान से पत्थर गिरा था, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह जैसे बोलते, क्षुद्र ग्रह के गिरने से ये झील बनी थी। अगली देखते हैं उड़ीसा की सबसे प्रसिद्ध झील चिल्का झील। उड़ीसा की सबसे प्रसिद्ध झील है चिल्का झील। यह खारे पानी की झील है। यह सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यह तटीय क्षेत्र की है। तटीय, क्योंकि इसमें जो खारा पानी आता है कहाँ से आता है? ये आता है समुद्र से। इसका खारा पानी आता है। चिल्का झील कैसे याद रखेंगे? चिल्का से चील याद रखेंगे। उड़ीसा से उड़ना याद रखेंगे। और ये फोटो लगी है तो इससे आसानी से याद हो जाएगी। चील उड़ना मतलब चिल्का झील उड़ीसा। और उड़ीसा में जो याद करने लायक झील हैं, विक्टोरिया झील, अंशुपा झील और कंजिया झील। विक्टोरिया, अंशुपा, कंजिया, ये भी याद कर लेना। उड़ीसा की झील। हरियाणा की एक झील है, हरियाणा, दमदमा झील, यही याद रहेगा। दमदमा का मतलब दम। सबसे ज़्यादा जो कुश्ती के जो खिलाड़ी निकलते, कहाँ से निकलते? हरियाणा से निकलते हैं। कुश्ती के खिलाड़ी हरियाणा से निकलते हैं। जब कुश्ती खेलते मतलब उसके बाद दम होती है, तो दमदमा झील हरियाणा से हो गई, आसानी से याद रहेगी। मध्य प्रदेश की झीलें, गोविंद बल्लभ पंत झील सबसे बड़ी मानव निर्मित। जो गोविंद बल्लभ पंत झील है, ये मध्य प्रदेश और यूपी
मध्य प्रदेश और यूपी के बॉर्डर पर यह झील स्थित है और यह गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। ये जो बांध बना है, गोविंद बल्लभ पंत जो बांध बना है वहीं पर स्थित है। ये मानव निर्मित, भारत की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है, क्योंकि मनुष्य द्वारा बनाई गई गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। अगली देखते हैं केरल की झीलें, देखते हैं केरल की झील। केरल की झील है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील जो सबसे लंबी झील है, भारत की सबसे लंबी झील पूछ ली जाएगी तो वेम्बनाड झील सबसे लंबी झील केरल की ये है। केरल की वेम्बनाड झील सबसे लंबी है। और केरल की एक वेम्बनाड हो गई और अष्टमुड़ी सस्तम कोट्टा झील। सस्तम कोट्टा झील को हम झीलों की रानी कहते हैं। एग्जाम में पूछ लिया गया था एक बार, झीलों की रानी किसे कहते हैं? सस्तम कोट्टा झील को झीलों की रानी कहते हैं। कहाँ पर स्थित है? केरल में। बेलियानी झील और वैली झील याद रखेंगे, केरल में स्थित है। आंध्र प्रदेश की झील पुलिकट झील और कोलारू। पुलिकट कोलेरू कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। तेलंगाना हुसैन सागर कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना। कौन सी आकृति की? दिल की आकृति की। इसको हम याद रखें, दिल की आकृति की जो झील है उसका कौन? हुसैन। रिलेट कर पा रहे होगे, हुसैन सागर, तेलंगाना, दिल की आकृति जैसी झील। अगली देखते हैं सिक्किम की झील महत्वपूर्ण झील है। सिक्किम की चोलामू झील है। जो सिक्किम की चोलामू झील है भारत की सबसे ऊंची झील है। कहाँ पर? सिक्किम में। कैसे याद रखेंगे? चोलामू मतलब ऊपर चलना, चलो। चोलामू से हो गया चलो। कहाँ? ऊपर। तो ऊपर का मतलब चलते चलते ऊपर चलने का मतलब सिक्किम। थोड़ा ऐसे रिलेट करके हम याद रखें कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है चोलामू। मणिपुर हाल ही में वीडियो के या एग्जाम में, यूपी के वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, मणिपुर झील से क्वेश्चन आया था। तो मणिपुर में स्थित है लोकटक झील। जो लोकटक झील है कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में। और इसी झील पर केबिल नामजो राष्ट्रीय उद्यान, इसी झील के ऊपर केबिल नामजो राष्ट्रीय उद्यान है। और ये एकमात्र भारत का एकमात्र तैरता हुआ मतलब झील के ऊपर राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है ये केबिल नामजो। अब देखते हैं ये है, ये लोकटक झील, ये और यहीं पर इसी को बोलते हैं केबिल नामजो। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध जानवर पाया जाता है, संगाई हिरन। यही मणिपुर का जो राष्ट्रीय पशु है संगाई हिरन। संगाई जो होता है यहीं पर उछल कूद करता है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, संगाई। और इसीलिए इसको तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। दोस्तों अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।